Hello students, welcome to study class. I wish you are fit and fine at home. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पिछले वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था वाक्य विचार के बारे में। तो हम पढ़े थे क्या कि वाक्य क्या होता है और उसके अंग के बारे में। तो उसमें था कि उद्देश्य और विधेय। तो इसके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। तो इसके भेद के बारे में हमने बताया था कि इनके जो भेद होते हैं, ये वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं। तो हमने पहला बताया था रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर और तीसरा क्रिया के आधार पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी इसके 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। तो अब सरल, मिश्रित और संयुक्त क्या होता है, चलिए जानते हैं। सरल वाक्य जिसमें कि एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन विधेय क्या होता है, बस एक होता है, वो होता है हमारा सरल वाक्य। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, तो दादाजी आए, तो यहाँ पे जो उद्देश्य है दादाजी, तो ये दादाजी सिर्फ एक है उद्देश्य है, आए, आए क्या है, विधेय है। तो यहाँ पे ये भी सरल वाक्य है। लेकिन एक और उदाहरण, जैसे कि प्रीति, नेहा और मरिया झूला झूल रही हैं, तो यहाँ पे प्रीति, नेहा, मारिया ये तीनों क्या है, ये भी तीनों क्या है, हमारी उद्देश्य है। तो और झूला झूले तो विधेय है। तो उद्देश्य एक हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन विधेय क्या होना चाहिए, बस एक होना चाहिए, वो होता है हमारा सरल वाक्य। क्लियर। उसके बाद आता है दूसरा मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है, जहां पे एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं और उसमें एक प्रधान वाक्य होता है और सारे उस पर आश्रित होते हैं, ये होता है हमारा मिश्रित वाक्य। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। तो एक उदाहरण, मैं तुम्हें जानता हूं लेकिन उधार नहीं दे सकता। तो यहाँ पे अगर ये जो पहला वाला है वाक्य, यही है यहाँ पे प्रधान वाक्य, क्योंकि अगर इसे ना बोला जाए तो लेकिन उधार नहीं दे सकता, ये बोलना हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही निकलेगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो ये होता है हमारा मिश्रित वाक्य, जहाँ पे एक से अधिक वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, और जो दूसरा होता है वो उस पर आश्रित होता है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है कि जरूरी नहीं है कि जो पहला वाक्य होता है वही प्रधान वाक्य होता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि दूसरा वाला होता है, ये भी प्रधान वाक्य हो सकता है, पहला वाला उस पर आश्रित हो, या फिर एक से अधिक सरल वाक्य हो तो तीसरा वाला प्रधान वाक्य हो और आगे 2 वाला आश्रित हो उस पर। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमें ये दिमाग में नहीं रखना है कि जो पहला वाला है यही प्रधान वाक्य है, क्योंकि प्रधान वाक्य उसमें कोई भी हो सकता है। सो अब तीसरे पे आते हैं। तो तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जहां पे 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, सेम मिश्रित वाक्य की तरह, लेकिन क्या होता है यहाँ पे सारे जो होते हैं इंडिपेंडेंस होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ये होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य। जैसे कि हमने मिश्रित वाक्य में पढ़ा, तो यहाँ पे जो होते हैं कोई ना कोई इसमें वाक्य डिपेंड होता है एक पे दूसरे पे। तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि हो गया, मैं दिल्ली जाऊंगा, तुम पटना जाओगे। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि मैं दिल्ली जाऊंगा फिर मैं पटना जाऊंगा, तो इसमें कोई वो नहीं है कि मैं पटना जाऊंगा यही बस बोले तो ये वाला नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। मैं दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली जाऊंगा। तो इसी तरह कई सारे हमें उदाहरण मिल जाएंगे जहां पे ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनको इंडिपेंडेंटली भी बोला जा सकता है। तो एक और उदाहरण हम परिभाषा हम दे सकते हैं संयुक्त वाक्य का, कि जहां पे 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और वे समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं। अब हमने समुच्चय बोधक शब्द के बारे में पढ़ाया था कि जो जोड़ने के काम करते हैं वो होते हैं हमारे समुच्चय बोधक शब्द। तो यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य एंड संयुक्त वाक्य। सो अब हमें पढ़ना क्या है, तो हमें अब अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एट योर होम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।